वर्तमान में अवैध संबंधों का एक तरह से देखा जाए तो कोई ट्रेंड ही चल रहा है और इन्हीं अवैध संबंधों की वजह से कई परिवार टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। कई निर्दोष लोग जो हैं वो इसमें फंस चुके हैं। कईयों ने इससे परेशान होकर डिप्रेशन में आकर गलत कदम भी उठाया है, तो कईयों ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने और अवैध संबंधों को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने जो वास्तविक जो रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उनकी भी बलि दे दी। आज एक ऐसी ही घटना हुई बाड़मेर के गरल गांव में। बाड़मेर के गरल गांव का निवासी तेजाराम भील, जो कि जालोर मजदूरी करने गया हुआ था और 2 तारीख की रात को वह बाड़मेर पहुंचता है। उसकी जो पत्नी है वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी कि इंस्टाग्राम पे उसके ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। काफ़ी लोग उसकी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं और उसको लाइक शेयर करते हैं। और इससे क्या है कि धीरे धीरे उससे जो उसकी जो पत्नी है उसका अन्य लोगों में काफ़ी संपर्क हो गया, काफ़ी लोगों के संपर्क में आ गई। और बताया जा रहा है कि पिछले करीबन 10 सालों से इन दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है। लेकिन आज एक ऐसी दुखद घटना सामने आई जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसा कि तेजाराम के घर वालों ने बताया है कि उसकी पत्नी, जिसका नाम नेतल देवी था, उसके अवैध संबंधों ने आखिरकार तेजाराम की जान ले ली। विवाद तो पहले से ही था। तेजाराम जालोर काम पे गया हुआ था और वहां से जो है 2 तारीख की रात को वह बाड़मेर के लिए रवाना होता है। उधर से रवाना होने के बाद में वह हाथीतड़ा आता है और हाथीतड़ा के पास में जो अपना एक परिचित आदमी है उसको फोन करता है कि मुझे वहां लेने आना और वहां से मैं घर जाऊंगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि वो जो रास्ता है हाथीतड़ा गांव का, वो रास्ता जो है वो खराब बताया जा रहा है, इस वजह से आपके बाड़मेर आ जाओ। तो इस तरह से तेजाराम को बाड़मेर बुलाया जाता है और उसी रात, उसी सेम रात तेजाराम की जो पत्नी है वह भी घर से गायब मिलती है। यानी कि रात में वो कहाँ गई थी किसी को अता पता नहीं था। तेजाराम उस रात आया तो घर जाने के लिए था, लेकिन वह घर नहीं जा पाया। अगले दिन सुबह जब उस तेजाराम की पत्नी सुबह घर आती है और कहती है कि तेजाराम का शव गरल गांव से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत के अंदर एक टांके में पड़ा हुआ है और वह जो है वहां से उस शव को उसी हालात में टांके में छोड़कर तेजाराम का मोबाइल और बैग तो ले आती है, लेकिन शव को छोड़ देती है और घर वालों को कहती है कि कोई ये बता रहा है कि उसने यूं सीधा बताया आके कि भाई तेजाराम का शव वहां पड़ा है, और कोई यह बात बता रहा है कि तेजाराम की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भोपे ने बताया कि तेजाराम आपको वहां मिलेंगे। यहां से जो है शक की जो सुई है वो उसकी पत्नी पर जा टिकती है। घर के लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि तेजाराम जो है एक टांके के अंदर मृत अवस्था में पड़ा है। और वहां उन्होंने जो देखा उसमें भी एक चीज सामने ये आई है कि उस टांके के अंदर मात्र 3 फीट गहरा पानी था और 3 फीट गहरे पानी के अंदर किसी की मौत होना असंभव सा लगता है। पहली बात जब उसने शव उस टांके में होने की खबर बताई, और दूसरी बात जब उस वहां पर वो जब पहुंचते हैं और टांके में पानी की स्थिति देखते हैं, तो लगातार इससे ऐसे ये 2 जो पॉइंट आए, उससे जो शक की सुई है वो पूरी तरह से उस तेजाराम की पत्नी पर जा टिकी। यहाँ आप देखिए जो पूरा घटनाक्रम है मैं आपको समझता हूँ। ये पहले कई सालों से जो है उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और वहां के जो आसपास के लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग ये बता रहे हैं कि पिछले करीबन 10 सालों से जो नेतल देवी है उसके अवैध संबंध चल रहे थे और उसी वजह से कई बार सामाजिक चर्चाएं भी हुई, कई बार राजीनामा भी हुआ, कई बार विवाद भी हुए। उसके बाद देखते हैं कि उसका जो पति है वो काम से जाता है, जालोर जाता है और वहां से वह अचानक लौटता है। अब वो लौटता है या बुलाया जाता है या किसी परेशानी में वह घर लौटता है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और उसके बाद जो घटनाक्रम का अगला पॉइंट है उसमें यह बताया गया है कि जिस रात वो वहां से घर के लिए आता है उसी रात तेजाराम की पत्नी भी घर पे नहीं रहती है और अगले दिन घर से कई किलोमीटर दूर गरल कहाँ और नोखड़ा कहाँ, नोखड़ा और मालपुरा की जो सरहद है वहां पर एक सुनसान खेत के अंदर जो है तेजाराम का टांके के अंदर शव मिला। उसके बाद और पॉइंट क्या सामने आया कि वह जो है अपने पति का मोबाइल लेके आ गई, बैग लेके आ गई, लेकिन अपने पति की जो लाश थी, जो बॉडी थी, वो टांके में उसी तरह रहने दी। वो वहां पर गई, वापस गई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ घर वालों को आके बता दिया कि उसकी बॉडी वहां पड़ी है, उसने टांके में पड़ के
सुसाइड कर लिया है। और उसका अगला पॉइंट देखें तो जब उसकी बॉडी को वहां से गांव वालों ने पुलिस की मदद से जो है निकाल के बाड़मेर जिला अस्पताल के मोर्चरी में लेके आए, तो वहां पर यह बताया जा रहा है, कथित तौर पर ये सामने आ रहा है कि उसकी जो पत्नी है तेजाराम की, उसने पुलिस वालों से संपर्क करते हुए उनको तेजाराम की बॉडी का पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया। और एक और पॉइंट जो रह गया ये कि तेजाराम की पत्नी बॉडी को देखने यानी कि अपने पति का आखिरी बार मुंह देखने तक भी नहीं आई है। मतलब इतने सालों का संबंध है, कई सालों से वो पति पत्नी के रूप में एक परिवार में रहते हैं, उनके 4 बच्चे हैं। और एक बात और कि उनकी जो 2 बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां हैं, उनकी शादी भी कर रखी है, यानी कि महिला की उम्र देखे तो लगभग देखा जाए तो वह अधेड़ उम्र की है। और इस उम्र में उसके अवैध संबंधों ने उसका जो है घर बर्बाद कर दिया है। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। और अगर परिवार वालों के यह जो कथित तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, यह अगर आरोप पुलिस की जांच में सही साबित हुए तो फिर बच्चे भी जो है वो मां से अलग हो जाएंगे, यानी कि मां को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। यह तो बाकी सारा मामला जो है वो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। हमने जो सारी बातें आपको बताई है वह उनके परिवार वालों की, उनके पड़ोसियों की, गांव वालों की कहे अनुसार है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, प्रकरण को दर्ज कर दिया गया है और इनके जितने भी पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर सारी जांच करेगी और आखिरकार जांच में जो भी सामने आएगा उससे स्थिति क्लियर होगी। लेकिन वर्तमान के हालातों में देखा जाए तो उसकी तेजाराम की जो पत्नी है पूरी तरह से शक के दायरे में है। शक की सुई सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर टिकी हुई है। इसमें यह बात सामने आई कि सोशल मीडिया जहां पर इस प्रकार की औरतें या इसी प्रकार के पुरुष जो अपने अवैध संबंधों के चलते अपना घर, अपना परिवार बर्बाद कर देते हैं, वह परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। उनकी इंसानियत, उनकी मानवता, उनकी नैतिकता सब कुछ मर जाता है। और कई जो सामाजिक लोग हैं वो यह भी कहते हैं कि मोबाइल पर जिस प्रकार से अश्लीलता फैल रही है, जिस प्रकार से ऐसे ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से ऐसी बातें सामने आ रही है, यह अवैध संबंध, ये विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं, कभी प्रेम जाल में सुसाइड करना, कभी प्रेम जाल में भाग कर जाना, कभी प्रेम जाल के अंदर फंसते हुए खुद के बचाव के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना, ये सारी घटनाएं लगातार जो है बढ़ती जा रही है। और यह घटनाएं, ऐसे जो काम है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। आप इस बारे में क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।